हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में अपन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी आयन के कारण राइबोसोम की दो उप इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। तो राइबोसोम जो कोशिकांग होता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, राइबोसोम झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, यानी कि कोशिका का ऐसा कोशिकांग जिस पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरी चीज, राइबोसोम में दो उप इकाइयां होती है, यानी कि दो उप इकाइयां, दो सब यूनिट्स जो है वो जुड़ी होती है। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं अपनी सेल में। एक तो होता है अपना 17S प्रकार का, यानी कि 70S टाइप का। एक होता है 80S टाइप का, 70S टाइप, और दूसरा होगा 80S टाइप। ये दो प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, और दोनों ही प्रकार के राइबोसोम में दो प्रकार की उप इकाइयां मिलती है। जो बड़ी वाली उप इकाई होती है, बड़ी वाली सब यूनिट होती है, अगर एटीएस की बात करें तो एटीएस में बड़ी वाली सब यूनिट मिलती है 60S टाइप की, और जो छोटी वाली होती है स्मॉल सब यूनिट वो होती है 40S टाइप की। वैसे ही जो 70S टाइप वाला राइबोसोम होगा उसमें भी दो प्रकार की उप इकाइयां होंगी। उसकी जो बड़ी होंगी वो होंगी 50S, और छोटी वाली होंगी 30S। तो दो प्रकार की उप इकाइयों से मिलकर बनता है राइबोसोम। लेकिन ये दोनों जो उप इकाइयां हैं, दोनों सब यूनिट है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है मैग्नीशियम, Mg+। Mg+ या मैग्नीशियम की सांद्रता में ये दोनों जुड़ती है आपस में। तो इसका जो राइट आंसर अपना होगा वो होगा फर्स्ट, यानी मैग्नीशियम जो है राइबोसोम की दो उप इकाइयों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकुरित हो रहे बीज में वसीय अम्लों का अपघटन इससे जुड़ा है। अंकुरित जर्मिनेटेड जो सीड होता है उसमें फैटी जो एसिड होते हैं उनका अपघटन किससे होता है? तो जैसा कि अपन जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जब होता है श्वसन के दौरान, तो उसमें भाग लेते हैं पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम श्वसन के दौरान भाग लेते हैं, लेकिन अंकुरण के समय, जर्मिनेटिंग टाइम पे, ग्लाइओक्सिसोम जो है वो फैटी एसिड का अपघटन करता है। तो राइट आंसर होगा अपना ग्लाइओक्सिसोम। एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है। पादप कोशिका में वैक्यूल या रिक्तिका एक सबसे बड़ा अंगक होता है। पादप कोशिका का वैक्यूल, जो उसका अधिकांश भाग घेरे रहता है कोशिका का। अब रिक्तिका से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? रिक्तिका में झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा वायु भरी होती है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि रिक्तिका पर झिल्ली होती है, अनुपस्थित नहीं होती है। और नेक्स्ट, उसमें वायु भी नहीं भरी होती। सेकंड है, झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो ये यहीं से देख के पता चल जाता है कि ये भी जो है रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि झिल्ली उस पे होती है। थर्ड है, ये झिल्लीबद्ध होती है तथा प्रोटीन और लिपिड का संग्रहण करती है। ये तो सही है कि झिल्लीबद्ध होती है, लेकिन लिपिड और प्रोटीन को स्टोर नहीं करती वो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, झिल्लीबद्ध होती है तथा जल और उत्सर्जी पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि रिक्तिका जो होती है उस पे झिल्ली पाई जाती है, और उसकी जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की जो झिल्ली है उसका नाम भी आप लोगों को याद रख लेना है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है रिक्तिका पर, और इसमें क्या भरे होते हैं? जल और उत्सर्जी पदार्थ भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है। मध्य पटलिका क्या है? जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो होती है मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला। मध्य पटलिका जो है वो किससे बनी होती है? तो मध्य पटलिका बनी होती है अपनी कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टाइड से। कैल्शियम Ca+ व Mg+ पैक्टाइड से, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टाइड से बनी होती है। तो अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फोर्थ, कैल्शियम पैक्टाइड से। निम्न में से कौन सी संरचना दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य एक प्रभावी परिवहन मार्ग है? यानी कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो दो कोशिकाओं के बीच, दो कोशिकाएं जो निकटवर्ती, यानी कि दो कोशिकाएं जो आसपास है, जैसे ये एक कोशिका है, ये कोई दूसरी कोशिका है, दोनों कोशिकाएं जो एक दूसरे से टच है, इन दोनों कोशिकाओं में आपस में जो पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, जो परिवहन होता है, यानी इससे इसमें और इससे इसमें जो पदार्थों का परिवहन होगा
उस परिवहन के लिए जो मार्ग बनता है वो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो होता है अपना प्लाज्मोडेस्मेटा। राइट आंसर होगा प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। निम्न में से किसका अपना डीएनए होता है? अपना डीएनए, सेल्फ डीएनए किसके पास होता है? तो पेरोक्सिसोम के पास में नहीं होगा, डिप्टियोसोम के पास में भी नहीं होता, लाइसोसोम के पास में भी नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। तो यही कारण है कि पेरोक्सिसोम, डिप्टियोसोम, अदर जो भी ऑर्गन्स है ये सारे अपने कार्यों के लिए कोशिका के केंद्र के डीएनए पर निर्भर करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। इस कारण ये अपनी प्रतिकृति के लिए भी केंद्र के डीएनए पर निर्भर नहीं करता। प्लस इसके साथ में क्या होता है, इसके पास में अपना खुद का राइबोसोम भी होता है, और राइबोसोम होने की वजह से ये प्रोटीन भी खुद बना लेता है। यही कारण है कि अपन माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन भी खुद बना लेता है, अपनी प्रतिकृति के लिए भी खुद पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र है। कोशिका के जो भी कार्य होते हैं उनका मेन जो क्षेत्र है, यानी अधिकतम क्रियाएं कहाँ होती है? तो केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य। तो कोशिकीय क्रियाओं का जो मुख्य केंद्र होता है, मुख्य क्षेत्र होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है, कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण कहाँ होता है? पेप्टाइड का संश्लेषण प्रोटीन निर्माण के लिए होता है। जब अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है और प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं अपन राइबोसोम को। तो राइबोसोम में पेप्टाइड का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें से कौन सी संरचना गुणसूत्र में डोरी में मोती के समान नजर आती है? डोरी में मोती के समान जो संरचना नजर आती है वो है अपनी, इनमें से जीन नहीं है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्षार नहीं है, वो है न्यूक्लियोसोम। होता क्या है, जो डीएनए होता है, इस डीएनए पर जो जीन होते हैं वो ऐसे बीड्स के समान, यानी कि मोती के समान लगे होते हैं। तो जैसे डीएनए पर ये जो जीन्स होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि कोई डोरी हो, उस डोरी पे जो मोती लगे हुए हो, और इसी संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम का जो निर्माण होता है ये डीएनए की पैकेजिंग के टाइम पर होता है, और ये किस किस की वजह से होता है? एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और एक इसमें जो होता है वो होते हैं डीएनए। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ में कुंडलित हो जाता है तो बनता है न्यूक्लियोसोम। मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसकी सहायता से जुड़ते हैं? तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, जब मेटाफेज अवस्था होती है तो उस दौरान दोनों ओर के जो तारक केंद्रक होते हैं उन तारक केंद्रकों से जो है तर्कु तंतु ऐसे निकले हुए होते हैं। दोनों के तारक केंद्रकों से जो तर्कु तंतु है वो ऐसे निकले होते हैं, और इन तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र जो है वो जुड़ जाते हैं। अब गुणसूत्र जो जुड़ते हैं वो गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु वाले स्थान से, जैसे कि ये एक गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जो बिंदु होता है इस बिंदु के पास में ही काइनेटोकोर पाया जाता है। तो इस काइनेटोकोर के द्वारा ये जो है तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? फर्स्ट है, Na+ और K+ आयन कोशिका झिल्ली से निष्क्रिय परिवहन के द्वारा पारगमित होते हैं, तो ये गलत है। कोशिका झिल्ली का 60 से 70% प्रोटीन बना होता है, ये भी रोंग है। लिपिड दो परतों में व्यवस्थित होता है, उनका ध्रुवीय सिरा आंतरिक भाग की ओर होता है, ये भी रोंग है, क्योंकि ध्रुवीय सिरा जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। कोशिका झिल्ली के लिए फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये बिल्कुल राइट है। सिंगर और निकोलसन नामक दो वैज्ञानिकों ने इसका तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंग, यानी कि अंगक के भीतर अंगक है? कोई कोशिकांग है, कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, तो मीजोसोम नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है जिसमें कि कोशिकांग ही नहीं होते। पेरोक्सिसोम भी नहीं है, इसके अंदर कोई कोशिकांग नहीं होता। दूसरा ER खुद कोशिका के अंदर कोशिक अंगक के अंदर अंगक नहीं है, लेकिन ER के अंदर जब RER जब अपन इसको कहते हैं,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस RER पर क्या मिलते हैं, राइबोसोम मिलते हैं। तो राइबोसोम जो है वो अंगक के भीतर अंगक है, जो RER में भी मिलते हैं। यही जो राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, हरित लवक में भी मिलते हैं, न्यूक्लियस में भी मिलते हैं। तो राइबोसोम अंगक के भीतर अंगक संरचना है। कुछ साइनोबैक्टीरिया में झिल्ली युक्त विस्तार को जो वर्णक रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल की जो झिल्ली है उस झिल्ली के रूपांतरण से ऐसी संरचना बनती है जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भरे हुए होते हैं और उस संरचना का नाम है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर वो संरचना है जो झिल्ली की वजह से उत्पन्न होती है और इसी में प्रकाश संश्लेषी वर्णक भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है। जो बैक्टीरिया है इनमें सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें कोई कोशिकांग नहीं होगा। इनमें सूत्र कणिका या जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका काम करता है मीजोसोम या मध्यकार। इसी को अपन कह देते हैं मीजोसोम, मीसोसोम या मध्यकार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें डीएनए उपस्थित ही नहीं होता। किसमें डीएनए नहीं पाया जाता, तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, केंद्रीय डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है, हरित लवक के पास भी खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम के पास में खुद का कोई डीएनए नहीं होता। राइबोसोम तो खुद एक कैसा है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है, सूक्ष्म कोशिकांग है, जिसको अपन प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम के पास में कोई खुद का डीएनए नहीं होता। राइट आंसर होगा अपना राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरित लवक में चपटे झिल्ली नुमा कोषों में व्यवस्थित चट्टों को क्या कहा जाता है। हरित लवक में जो चपटे झिल्ली नुमा जो चट्टे होते हैं, जैसे कि ये जो हरित लवक अगर अपन माने तो इस हरित लवक में क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिनको कहते हैं थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड जो है एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के इस तरह से एक चट्टे के समान संरचना बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे चट्टे बनते हैं और इस चट्टे के समान जो संरचना बनी है इसको कहते हैं अपन ग्रेना। बाकी जो भाग रहेगा इसके अलावा वो होगा स्ट्रोमा। तो ग्रेना कहलाता है वो, जिसमें कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।